हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। चैतन्य महाप्रभु, द गोल्डन अवतार। चैतन्य महाप्रभु जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए कितने स्पेशल है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने पर्सन के लिए कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। आप अपने पर्सन के लिए कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। आप अपने पर्सन के लिए कितने स्पेशल हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ वॉन्ड। आप अपने पर्सन के लिए कितने स्पेशल है। द वर्ल्ड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल। टावर। टेन ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेविल। नाइन ऑफ सोर्ड्स। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, ठीक है। स्टार साइन देख लेते हैं। वैसे तो वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। टॉरस को कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस। स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रॉन्ग है। बाकी यहाँ पे सारे साइन मौजूद है, ठीक है। 9 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है और 1 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए कितने स्पेशल है। आप अपने पर्सन के लिए कितने स्पेशल है। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त ब्रेकअप हुआ है आप दोनों में, सेपरेशन हो चुकी है, लॉन्ग डिस्टेंस हो चुका है। लॉन्ग नहीं तो फिजिकल डिस्टेंस नहीं तो कम से कम इमोशनल डिस्टेंस तो हो ही गया है। आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में है, अलग है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपके पर्सन ने बैक स्टेपिंग की हो सकती है आपसे, या फिर यस उन्होंने ही बैक स्टेपिंग की है। डेविड का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। उनकी पास्ट की गलतियां रही है, पास्ट में उन्होंने जो गलतियां की है इस बात का उन्हें पछतावा है। तो इस वक्त जो सेपरेशन है उस दौरान आपके पर्सन बहुत कुछ रियलाइज़ भी कर रहे हैं, अपनी गलती भी उन्हें याद आ रही है रह कर, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स की हाजिरी है विद द वर्ल्ड कार्ड। तो यूनिवर्स उन्हें बार बार आपके पर्सन को उनकी गलतियाँ याद करवा रहे हैं। इस वक्त जो हालत है, मुझे लगता है सेपरेशन को भी बहुत टाइम हो चुका है। आप दोनों में जो ब्रेकअप हुआ है उससे भी बहुत टाइम हो चुका है। तो आप तो इस ब्रेकअप के आदी हो चुके हैं। आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, मूव कर चुके हैं। आप तो बहुत ही सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। विद 8 ऑफ पेंटिकल आप मेहनत कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल आपने प्राप्त कर भी लिया है, मतलब कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। आपने इमोशनली भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया है। अब आप इस पर्सन पे बिल्कुल भी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है। तो ना ही आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं और ना ही आप इस पर्सन की तरफ इतना देख भी रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत स्पार्क आपके अंदर अभी भी इस पर्सन के लिए है और आप इस पर्सन के लिए अभी भी इस तरह से वेट करने के लिए तैयार है कि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो उनके बारे में आप सोचना ज़रूर चाहेंगे। दूसरी बात, ठीक है, इतने आप अवेलेबल हैं उनके लिए कि अगर वो सामने से आते हैं और कुछ एफर्ट लेते हैं तो आप उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। और इस
इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को दोबारा शुरू करने के लिए आप सोच सकते हैं। ये आप फैसला नहीं किया है लेकिन आप सोच सकते हैं ज़रूर। आप कम्युनिकेशन के लिए ओपन अप है उनके लिए, ठीक है। लेकिन आप सामने से ना ही कोई कम्युनिकेशन करने वाले हैं, ना ही कोई जेस्चर करने वाले हैं, बल्कि आप तो इस पर्सन की तरफ इतना देखने को भी तैयार नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। उन्हें भी पता है, उन्हें भी पता है। तो यूनिवर्स ने बार बार ये रियलाइज़ करवा रहा है कि ये जो आप बन चुके हैं, आप इतने इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, उसकी वजह ये खुद रहे हैं, उसकी वजह ये खुद है। उनकी इतनी सारी गलतियाँ रही है विथ 5 ऑफ सोर्ड्स, उनकी इतनी सारी गलतियाँ रही हैं। दूसरों का यहाँ इंटरफेरेंस हो सकता है, दूसरों की बातों में आकर आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता बिगाड़ा है, या फिर दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस आपके पर्सन ने अलाउ किया है। तो ये सारी उनकी गलतियाँ रही हैं और ये उन्हें अच्छी तरीके से पता है। आप ऐसे पर्सन है जो सबके लिए करुणा रखते हैं, कंपैशन रखते हैं। आप कभी कभी किसी के साथ हाश नहीं हो सकते। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। ईश्वर में आपका बिलीव बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ईश्वर में आप बहुत मानते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। आपका बहुत ही कोमल हृदय है, और कोमल हृदय है इसीलिए आप इतने सब कुछ होने के बावजूद भी, आपके पर्सन ने आपके साथ इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप उनके लिए अभी भी कंपैशन भी रखने के लिए तैयार है। आप उनके लिए अभी भी कम्युनिकेशन के लिए रेडी है। उसकी वजह यह है कि आपका कोमल हृदय। आप ऐसे पर्सन है जो किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप ऐसे पर्सन है जो किसी को हर्ट नहीं कर सकते। बहुत ही कोमल हृदय है और आपका, तो आप तो किसी को हर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो आपके पर्सन है। ये पर्सन है जिसको आपने दिलो जान से चाहा है। एक टाइम पे आप उनके लिए क्रेजी भी रहे होंगे। तो ये तो ऐसे पर्सन, ये पर्सन आपके लिए इतने स्पेशल। हम यहाँ सवाल ये कर रहे हैं कि आप उनके लिए कितने स्पेशल है, लेकिन यहाँ पहले मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन आपके लिए हमेशा से स्पेशल रहे हैं। आपने हमेशा उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी है, लेकिन ना ये पर्सन की बहुत गलतियाँ रही है, टेक फॉर ग्रांटेड लिया है। किसी न किसी तरीके से लोगों की वजह से उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है। उन्होंने कर्मा क्रिएट किए हैं आपके साथ विद द डेविल कार्ड। आपका उनके साथ कार्मिक साइकिल चला था पास्ट में। ये साइकिल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि तो वर्ल्ड का कार्ड है तो ये तो बता रहा है कि अब ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है और दूसरी साइकिल यहाँ पे शुरू भी हो रही है विद एस ऑफ बॉन्ड। तो इस वक्त ये साइकिल एंड होने की कगार पे है। कौन सी साइकिल? कार्मिक साइकिल। आपके पर्सन के साथ जो कार्मिक साइकिल थी वो अब एंड ही होने वाली है। नियर फ्यूचर में अब उनके साथ ही न्यू बिगिनिंग होगी और नई साइकिल फिर से शुरू होगी, और ये नई साइकिल बिना टॉक्सिसिटी की होगी, एनर्जेटिक क्लियरिंग के बाद की होगी। तो इस वक्त जो फेज है वो एनर्जेटिक क्लियरिंग का है। तो एक वक्त पे ये पर्सन आपके लिए बहुत ही स्पेशल थे, और इसीलिए, और आप वैसे भी बहुत कोमल हृदय के हैं, तो आप तो किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। तो आप ये पर्सन तो वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं पास्ट में, तो आप उनका दिल कैसे तोड़ सकते हैं? तो अभी भी आप उनके लिए कंपैशन, आपके दिल में कंपैशन है। अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आप उन्हें हर्ट तो अभी भी नहीं करना चाहते, अभी भी आप उन्हें हर्ट तो नहीं करना चाहते। तो आप अभी भी उनके लिए ओपन अप हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है, और ऐसा होगा भी, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये कार्मिक साइकिल अब एंड हो चुकी है आपके पर्सन के साथ। अब एक न्यू साइकिल शुरू होने वाली है, जो बहुत ही पैशनेट साइकिल, न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। आप उनके लिए कितने स्पेशल है? ये पर्सन ने पहले आपको इतना स्पेशल नहीं रखा है, लेकिन अब आप उनके लिए इतने स्पेशल है कि उन्हें समझ में आ चुका है कि उनकी क्या गलतियां हैं आपके लिए, और आपको खोना ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। ये उन्हें समझ में आ चुका है कि आप तो इतने पोटेंशियल से भरे पर्सन हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जो जहाँ भी एफर्ट लगाएंगे वहाँ सोना बना देंगे। अगर आप जो भी करियर में हाथ डालेंगे तो वहाँ सोना बना देंगे। अगर आप कोई रिश्ते में एफर्ट डालेंगे तो वो रिश्ते को आप ग्रूम कर पाएंगे। आप ऐसे पर्सन हैं जो खुद भी ग्रो करते हो, दूसरों को भी ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं, मतलब कि खुद भी ग्रो करते हैं और दूसरों को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। आप ऐसे पर्सन है, और ये अब उन्हें समझ में आ चुका है। अब उन्हें आपकी वर्थ समझ में आ रही है। तो आपको खोना ही उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये उन्हें समझ में आ चुका है। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि आप उनके लिए कितने स्पेशल है। अब आप उनके लिए स्पेशल है, लेकिन अब आप उनकी लाइफ से जा चुके हैं, तो अब आपको वो स्पेशल फील करवाए भी कैसे? क्योंकि अब तो आप दोनों में ना ही बातचीत हो रही है, लेकिन होगी बहुत जल्द। न्यू बिगिनिंग की यहाँ पे इंडिकेशन मुझे दिख रहा है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स। लोगों की वजह से बहुत झगड़ा हो चुका है आप दोनों में,
बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। अब बात इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं आप दोनों के कि फिर से आपका वो ट्रस्ट पाना उनके लिए मुश्किल है। एक टाइम था जब आप उन पे आंखें बंद करके भरोसा करते थे, आप उनके पीछे क्रेजी थे। मैंने कहा ना, एक टाइम था जब आप उन्हें इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे कि आप अब इस पर्सन के लिए कुछ भी आपके लिए मायने नहीं रखता था। इस पर्सन के सामने आप कुछ भी सब कुछ भूल जाते थे। तो आपने इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट इस पर्सन को दी है पास्ट में। तो एक वक्त था जब आप उनके लिए क्रेजी थे, लेकिन अब हालात चेंज हो चुके हैं। उनकी ही गलतियां हैं कि आप अब 8 ऑफ कप की एनर्जी में है, मतलब कि आपने उनसे डिटैचमेंट क्रिएट कर लिया है, आप उनकी लाइफ से चले गए हैं। तो और बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे फिक्स करे। अब ये फिक्स करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप का कार्ड है, उनके दिल में आपके लिए अब जेन्युइन प्यार जनरेट हो रहा है। अब ये पर्सन आपसे जेन्युइन प्यार करते हैं, लेकिन जब आप उनकी लाइफ में थे तब उन्होंने आपको प्यार ना ही दिया और ना ही आपको इतना इम्पोर्टेंट फील करवाया। अब बात बढ़ चुकी है कि अब वो आपको अपनी लाइफ में कैसे वापस लाए, किस मुंह से आपकी तरफ जाए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ही कंफ्यूजन है, स्टक है ये पर्सन। ठीक करना चाहते हैं लेकिन कैसे ठीक किया जाए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मून का कार्ड है, डरे हुए है ये पर्सन। ये मून की एनर्जी उन पे हावी है। ये पर्सन डरे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो कैसे आपको अप्रोच करे। आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ही आपकी याद आ रही है, लेकिन फियर्स भी आ रहे हैं कि इतना सब कुछ आपके साथ करने के बावजूद अब वो किस मुंह से आपकी तरफ आए। बैक स्टेपिंग डेफिनेटली की है उन्होंने। जब सबके सामने आपको एक्सेप्ट करने की बारी आई तब उन्होंने बैक स्टेपिंग की है। तो आपको बहुत हर्ट हुआ है इस बात से। तो अब वो आपकी तरफ किस मुंह से आए। तो अब आपके लिए इमोशनल भी फील कर रहे हैं, आपके लिए प्यार भी फील कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अब वो आपकी तरफ कैसे आए, कैसे फिक्स करे सब कुछ, क्योंकि बात इतनी बिगड़ चुकी है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, आप हाई प्रिस्टेस बन चुके हैं। मैंने कहा ना कि आप ना इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, आप इमोशनली भी इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। आपने पैरों के नीचे मून को ला दिया है, मतलब कि आपने इमोशन पे काबू ले लिया है। अब इस पर्सन के साथ भावनाओं में नहीं बहते। एक वक्त था जब ये पर्सन प्यार से आपको सिर्फ कुछ भी कहते थे तो आप उनके पीछे सब काम छोड़ छाड़ के उनके पीछे लग जाते थे, लेकिन अब आप ऐसे नहीं हैं। अब अपना ही भावनाओं में बहते, आप बहुत ही न्यूट्रल बन चुके हैं, बहुत ही बैलेंस पर्सन बन चुके हैं। तो अब उन्हीं का मुश्किल है कि आपको फिर से वो क्रेजी करना अपने पीछे, वो अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ये उन्हें पता है। वो चाहते हैं कि फिर से आप उनकी तरफ वैसे ही पहले वाले क्रेजी बन जाए, जो मुश्किल है। एक सेकंड ना, दूसरे ओरेकल से देखती हूँ आप उनके लिए कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। देखिए अभी भी मुझे यहाँ किंग ऑफ कप का कार्ड है, तो हम कह सकते हैं कि अब उनका प्यार सच्चा है। पहले उनका प्यार मुझे नहीं लगता था सच्चा था, पहले तो सिर्फ अट्रैक्शन था और इसीलिए उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। सिर्फ अट्रैक्शन था पहले। एक्सेप्टेंस, लिबरेशन, एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन द फ्लो। ये पर्सन अब चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें। अब आप उन्हें पहले वाली एक्सेप्टेंस दिखाए। पहले आप जैसे उनके पीछे क्रेजी थे, उन्हें अपनाते थे, वो जैसे थे वैसे आप उन्हें एक्सेप्ट करते थे, वैसे अब भी आप उन्हें एक्सेप्ट करें, वो ये चाहते हैं। लेकिन अब आप ऐसा कर नहीं रहे हैं, आपने इस पर्सन से दूरियां बनाई है। तो ये पर्सन वो फिर से वाली आपको एनर्जी में देखना चाहते हैं, वापस वही पास्ट वाली एनर्जी में देखना चाहते हैं जहाँ आप उनके लिए पूरी एक्सेप्टेंस दिखा रहे थे। लिबरेशन, द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम्स अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। मैंने कहा ना, मून एनर्जी उन पे हावी है, उन पे डाउट आ रहे हैं, फियर्स आ रहा है, डाउट खुद पे ही आ रहे हैं कि अब वो कैसे आपको अप्रोच करे, किस मुंह से आए, कैसे आपको मनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन ने आज तक किसी को मनाया नहीं है, उन्हें मनाना नहीं आता। तो ये पर्सन तो बहुत ही डरे हुए हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे फिक्स करें। डरे हुए हैं ये पर्सन। उन्हें तो पहले अपने डर पे काबू लेना पड़ेगा, तभी वो आपके पास आ पाएंगे, तभी वो कुछ एक्शन ले पाएंगे। अभी तो डरे हुए हैं। आप इस वक्त मुक्त हो चुके हैं, आपने इस पर्सन को मुक्त कर दिया है और आप भी मुक्त हो चुके हैं। ब्लेसिंग्स, चेंज ऑफ प्लेस, ब्लेसिंग, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग। इस रिश्ते में ब्लेसिंग तो आने वाली है डेफिनेटली। मैंने कहा ना कि कार्मिक साइकिल जो आप दोनों के बीच थी वो खत्म हो चुकी है, अब न्यू बिगिनिंग होने वाली है, नई साइकिल शुरू होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग आने वाली है इस रिश्ते में। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंज, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो
आपकी जगह भी चेंज हो सकती है, हो सकता है आप कहीं शिफ्ट करें, कहीं दूर रहने जाए या फॉरेन कहीं आप शिफ्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में जगह चेंज होने वाली है, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी फिर से न्यू बिगिनिंग होगी, इसी जर्नी आप यह जर्नी फिर से कंटिन्यू होगी, इसी पर्सन के साथ आपकी जर्नी फिर से कंटिन्यू होने वाली है बहुत जल्द। बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग तो होने वाली है इसी पर्सन के साथ। आप कहीं शिफ्ट करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, परसिवरेंस, या फिर हाल ही में आपने शिफ्ट किया है। ग्रीफ, मिस्टिसिज्म, परसिवरेंस, आपको परस्यू करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें समझ में नहीं आ रहा। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत मन करता है उनका आपसे बात करने का, कैसे करें समझ में नहीं आता। पहले आप सामने से अप्रोच करते थे तो उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता था, अब इस बार तो आप अप्रोच करने से रहे, तो ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपको परस्यू करे। ग्रीफ का कार्ड है, बहुत दुख में है, दर्द में है ये पर्सन, तो आप उनके लिए इतने स्पेशल है कि वो आपके लिए पछतावा फील कर रहे हैं, दर्द में है, उनकी ही गलतियों की वजह से आप उनकी लाइफ में नहीं है, ये उन्हें पता है। तो ग्रीफ में तो है ये पर्सन, दुखी तो है, तो आप उनके लिए इतने स्पेशल है कि ये पर्सन इस वक्त आपके दुख में डूबे हुए हैं। मिस्टिसिज्म का कार्ड आया है, इस रिश्ते में बहुत सारी सरप्राइजेस आने वाली हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। चेंज ऑफ प्लेस को हम प्लेस वर्ड को निकाल दे तो बहुत सारे चेंज आने वाले हैं इस रिश्ते में भी। तो मिस्टिसिज्म का कार्ड भी यही फिर से बता रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, नई साइकिल शुरू होने वाली है, और ये नई साइकिल है वो बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आने वाली है। तो अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बहुत सारी सरप्राइजेस आपको मिलने वाली है इस रिश्ते में। तो डिवाइन ने इस रिश्ते में बहुत सारी मिस्ट्री की क्रिएट की है, आपको धीरे धीरे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं इस रिश्ते में। एक महीने के बाद कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। एक महीने के बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ मिरेकल हो सकता है। बैलेंस, इनर पावर, मैनिफेस्टिंग मिरेकल, मैं कह रही थी ना मिरेकल तो होने वाला है, एक महीने के बाद मिरेकल होने वाला है इस रिश्ते में, कुछ सरप्राइज मिलने वाले हैं। बैलेंस, थैंक यू एंजल फॉर ब्रिंगिंग माई लाइफ इनटू बैलेंस। अब बैलेंस होगा, अब जो नई साइकिल शुरू होगी वो बैलेंस ग्रुप में होगी, क्योंकि टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी, बैलेंस नहीं था बिल्कुल भी। आप उनके पीछे क्रेजी हो रहे थे, ये पर्सन आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आप उन्हें चेस कर रहे थे, ये पर्सन रन कर रहे थे, आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे थे, दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे थे, दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, तो यहाँ बैलेंस नहीं था, इसीलिए ये रिश्ता तोड़ना यूनिवर्स के लिए भी ज़रूरी था, इसलिए ये रिश्ता टूट गया। लेकिन अब जब न्यू बिगिनिंग होगी तो अब एक बैलेंस के साथ होगी, तो अब सब बैलेंस में ही होगा। इनर पावर, द डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ड विथ मी। वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे भी न्यू वर्ल्ड का लिखा है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आप दोनों मिलके कुछ नया क्रिएट करने वाले, एक नई दुनिया क्रिएट करने वाले हैं। तो शंकर भगवान इसमें आपकी हेल्प करने वाले हैं। शिवरात्रि के दौरान कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, शिवरात्रि आने वाली है ना, उस दिन कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, उनकी तरफ से कुछ ठोस एक्शन हो सकते हैं शिवरात्रि के दिन। लेकिन यहाँ पे शंकर भगवान बहुत ही ब्लेसिंग दे रहे हैं और आप दोनों मिल के एक नया वर्ल्ड क्रिएट करने वाले हैं। हो सकता है आप दोनों मिल के कोई घर ले, अगर आप शादीशुदा है तो कोई नया घर ले सकते हैं, वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, या फिर शादी करके आप कोई नया घर ले सकते हैं और शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड आया था ना, तो आप उनके साथ मिलकर कहीं पे रहने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है, कहीं शिफ्ट करने वाले हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। या फिर आप अगर फीमेल है तो उनसे शादी करके आप उनके घर में सेटल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी उनकी वाइफ रहे हैं तो, और इस वक्त सेपरेशन है, तो ये पर्सन की ये पर्सन अपनी मतलब कि आपके हस्बैंड अपने घर में वापस आपको बुलाने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैजिकल ब्लेसिंग्स देखिए, अबंडेंस, जर्नी, फॉरेन जा सकते हैं आप, या छोटी मोटी जर्नी भी हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी।
मैजिकल ब्लेसिंग, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग, द फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। इस वक्त चाहे जो भी सिचुएशन हो, इस वक्त चाहे आप जो भी हालातों से आप दोनों गुजर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में तो बहुत सारी ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। मैजिकल ब्लेसिंग की बारिश होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग आने वाली है। यहाँ पे ब्लेसिंग का कार्ड आया था ना, आई थिंक यस आया था, देखिए ब्लेसिंग, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स और मैजिकल ब्लेसिंग्स। तो ईश्वर की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली है और यही मिस्ट्री है। मिस्टिसिज्म का कार्ड भी इसीलिए आया था कि यही आपके लिए सरप्राइज है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग आने वाली है। इस वक्त चाहे सिचुएशन जो भी हो, आपको लगा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ मिरेकल डेफिनेटली होने वाला है। अबंडेंस, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉकेजेस यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। बहुत सारी अबंडेंस क्रिएट करने वाले हैं आप दोनों मिलके। इस वक्त ना आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं और अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वक्त आपका फोकस अपनी लाइफ में है, लेकिन फ्यूचर में ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, न्यू बिगिनिंग भी होगी और आप दोनों मिल के बहुत सारी अबंडेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो अबंडेंस ऑफ लव और अबंडेंस ऑफ मनी ऑल्सो आने वाली है आपकी लाइफ में। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। पास्ट की बातें रिलीज होने वाली है। पास्ट में जो कुछ भी गलतियाँ रही उनकी आपकी ओवर उनके पीछे क्रेजीनेस, ये सब वजह रही है उनका। आपको टेक फॉर ग्रांटेड लेना, आपको आपकी वर्थ ना समझना, उनकी गलतियाँ करना, आपको प्रायोरिटी ना देना, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट ना देना और आपका उनको ओवर स्पेशल ट्रीटमेंट देना, ये वजह रही है आप दोनों के सेपरेशन की, ये रिश्ता टूटने की। लेकिन ये सारी जो पास्ट की बातें हैं वो रिलीज़ होने वाली है। जब न्यू बिगिनिंग होगी तब पुरानी सारी बातें रिलीज़ होगी और एक पेज से शुरू होगी, न्यू पेज से शुरू होगी आपकी स्टोरी। चैतन्य महाप्रभु, अ कंपैशनेट नेचर, ये आपका है। आप कंपैशनेट बहुत नेचर के हैं, आप किसी को कभी हर्ट नहीं करना चाहते, ना ही आप इस पर्सन को भी हर्ट करेंगे। लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, आप भगवान में आपका बहुत ही बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। आप ह्यूमैनिटी को भी सर्व करते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत आप सेंसिटिव हैं। इन शॉर्ट सबके बारे में सबके लिए आपके दिल में करुणा है। म्यूनिफाइसेंस, चैरिटी एंड सर्विस, आप कुछ ऐसा भी काम करते हैं जहाँ आप चैरिटी करते हैं, सर्विस करते हैं, सेल्फलेस सर्विस करते हैं। आपका कोई काम ऐसा हो सकता है जहाँ आप ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, आप लाइट वर्कर हो सकते हैं और इस वक्त आप अपने काम में ही बिजी है, ऐसा मुझे लगता है। परफेक्शन इन द चेंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, भगवान का नाम भी आप बहुत लेते हैं, भक्ति करते हैं। जब यहाँ गोल्डन अवतार है और अबंडेंस का कार्ड है तो और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है और ये आप में मेहनत करके प्राप्त करने वाले हैं। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू सॉल्व होने वाले हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि फाइनेंशियली अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस वक्त। तो बहुत सारे पैसे अनएक्सपेक्टेड वे में आ सकते हैं आपकी तरफ और प्यार में भी न्यू बिगिनिंग तो होगी ही होगी, इसी पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।